आपको सुनवाता हूं। असद का एनकाउंटर हो गया, एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया। तो हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल गला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मिली गई सज़ा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है कि उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सज़ा मिल गई है और बस। तो खैर अच्छा करा वो चाहे। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप, असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है और अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है और अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब। अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जा है। घर के मालिक असद के पिता ही है। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते, योगी जी से हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माना।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बिल्डोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई है। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है और इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था? हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है और इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था? हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया। सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में है, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारा भतीजा के पापा है, इसकी मम्मी है सौतेली और ये इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी, उन्होंने वैसी दबिश डाली है, उन्होंने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या? नहीं सर यहाँ तो नहीं आया। इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसी, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि वही ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे, इसको संगति जैसी थी उसका सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो क्या गलत काम किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामी से सब भुगतना पड़ा, इससे ज़्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है।
देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह सोम पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, परिवार से मिले पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार संगीत सिंह सोम पीछे छोड़ना पड़ेगा। भाई आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए। पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन